कट्टर देश द्रोही हैं। इन लोगों ने हिंदू को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बीइंग ए फीमेल मैं बिल्कुल सही हूँ, एग्री करती हूँ कि आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है वो यही चला हुआ है। आपको फ्रीडम है, आप पहनो, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप गंदगी फैलाओ। ये लोग किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? ये लोग सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बॉलीवुड वालों से। प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत ही पूजनीय है। वो कभी भी किसी को, देखिए, गलत आपको वो क्यों कहेंगे? उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं। वो जो वो बता रहे हैं जो सच है। आज की डेट में ना लड़कियां पूरी तरह से वो है, ना लड़के पूरी तरह से। ये पूरा एक 100% सच है। जो ये एक्ट्रेस कह रही है ना, वो कभी अपने गिरेबान में झांक के देख ले, उनको खुद पता चल जाएगा। आचार्यों के ऊपर और गुरुओं के ऊपर बोलना बहुत आसान है, कभी ये दूसरे वालों के ऊपर बोल के देखना, तब पता चलेगा आपके ऊपर क्या होगा। मैडम नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। प्रेमानंद जी महाराज और महाराज अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बाइकॉट ट्रेंड चालू हो चुका है, जहां एक तरफ उनका प्रयास रहता है कि धर्म का ज्ञान दें और इस देश में जो कुछ भी गलत मुद्दे चल रहे हैं उनको सुधारने का एक सही मार्ग दिखाने का काम करें, पर जब वो ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गैंग एक्टिव हो जाता है जो लगातार उनके वीडियोज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और ये जताने की कोशिश करता है कि ये कितने ज़्यादा गलत है। अब इस चीज़ को लेकर जब उन्होंने महिलाओं के लिए बयान दिया, हालांकि पुरुषों की भी बात की गई थी, पर केवल महिला की क्लिप को काट कर वायरल किया गया, जिसके बाद अब बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो चुका है। मैम, किस तरीके से देख रही है जो बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है प्रेमानंद जी के खिलाफ, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ? कोई एक्ट्रेस है, उनकी बहन भी कह रही है कि ऐसे लोग अगर मेरे सामने आए तो मैं थप्पड़ों से मारूंगी, बास्टर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे देखती हैं? पहले तो मैं उन्हीं एक्ट्रेस पे आऊँगी जो ऐसे बोल रही है कि मैं थप्पड़ मारूंगी और बास्केट शब्द का यूज़ कर रही है। आपको पता है फिल्म फ्रेटर्निटी में क्या क्या होता है, नेपोटिज्म और कितना सब है। कोई नई लड़की जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, ये मैं नहीं कह रही, ये मीडिया में सबको पता है कि वहाँ पे क्या क्या होता है। कभी आप देखिए, कुछ भी देश को ज़रूरत होगी, हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबने बायकॉट किया कि पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से सामान नहीं लाएंगे। एक भी बॉलीवुड का बंदा आया, उसने सपोर्ट की? नहीं की। ये लोग कट्टर देश द्रोही हैं। इन लोगों ने हिंदू को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए आज जब प्रेमानंद जी और आचार्य अनिरुद्ध जी के बारे में बोला गया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं करती। देखिए, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। उन्होंने जो कहा, बीइंग ए फीमेल मैं बिल्कुल सही हूँ, एग्री करती हूँ कि आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है वो यही चला हुआ है। आज आप देखिए, आप छोटी से छोटी कॉलोनी में भी जाइए, वहाँ पे भी लड़कियाँ रह रही हैं। मैं उनकी ड्रेसेस पे कमेंट नहीं करूँगी, एक फ्रीडम होती है, फ्रीडम का भी एक लिमिट होता है। हमारे ग्रंथों में, हमारी सब वेदों में हर चीज़ की एक मर्यादा डिफाइन की गई है। आपको फ्रीडम है, आप पहनो, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप गंदगी फैलाओ। ये लोग किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? ये लोग सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बॉलीवुड वालों से। बॉलीवुड वाले इतने इतने मिनी पहनते हैं तो ये सोचते हैं हम भी ये पहनेंगे तो हम भी ये मॉडर्न होंगे। ये आजकल एक सोच बन गई है। हर गली मोहल्ले में वही लड़कियां छोटी छोटी उम्र की आती हैं, उनके पीछे लड़के लग जाते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत ही पूजनीय है। वो कभी भी किसी को, देखिए, गलत आपको वो क्यों कहेंगे? उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं। वो जो वो बता रहे हैं जो सच है, तो इसमें कोई गलत नहीं वो कह रहे। और ये चीज़ लड़कियों पर नहीं, लड़कों पर भी एप्लीकेबल है। आज की डेट में ना लड़कियां पूरी तरह से वो है, ना लड़के पूरी तरह से। ये पूरा एक 100% सच है। जो ये एक्ट्रेस कह रही है ना, वो कभी अपने गिरेबान में झांक के देख ले, उनको खुद पता चल जाएगा। आचार्यों के ऊपर और गुरुओं के ऊपर बोलना बहुत आसान है, कभी ये दूसरे वालों के ऊपर बोल के देखना, तब पता चलेगा आपके ऊपर क्या होगा। मैडम नहीं तो क्या लगता है, लिव इन रिलेशन को लेकर भी कहा गया, लोग अब वो कह रहे हैं कि लिव इन में अगर कोई रह रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, पर्सनल चॉइस है। इस पर कौन होता है कमेंट करने वाला, क्यों रोका जा रहा है? ये तो नया ज़माना है, हम अपने तरीके से जिएंगे। मैंने आपको कहा ना, हर चीज़ की एक मर्यादा, एक लिमिट होती है। यहाँ पे लिव इन में रहो, जिसमें रहो, आपके जो बच्चे होंगे लिव इन से, उनको कौन पालेगा? लड़का कहेगा मैं नहीं पाल रहा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। लड़की कहेगी मैं नहीं पाल रही। उन बच्चों का भविष्य क्या भविष्य है? लिव इन आज के दिन में अगर समाज ने एक शादी का एक जोड़ा बना रखा है, शादी की एक चेन बना रखी है, वो इसीलिए बना रखी है कि आगे जो बच्चे हैं उनको एक सेफ और सिक्योर भविष्य मिल सके, उसको इस तरह से ना मिल सके। देखिए, लिव इन के फेवर में तो हम बिल्कुल ही नहीं है और इसको कोई होना भी नहीं चाहिए। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, पुरानी का मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही मत देखो, बिल्कुल ही नहीं, जांच पड़ताल करो। आप देखो, मिलो जुलो, एक दूसरे को सोच समझ करो। अगर आप दोनों के दिमाग मिलते हैं, आपकी सोच मिलती है, तब आप आगे बढ़ो। लेकिन लिविंग में रह के ये सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ें गलत है और हम इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।